नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ भरोइया में खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को दी गई श्रद्धांजलि। आइए देखते हैं जिला ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार रावत की खास रिपोर्ट। गोरखपुर जिले के कैंपियरगंज तहसील क्षेत्र के भरोइया ब्लॉक में स्थित गुरु गोरखनाथ विद्यापीठ में आज खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रार्थना सभा के उपरांत आयोजित कार्यक्रम में युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, राष्ट्र संत महंत अवैधनाथ जी महाराज एवं मेजर ध्यानचंद के चित्र पर शिक्षक कुलदीप तिवारी ने माल्यार्पण किया। इसके उपरांत खेल शिक्षक आशुतोष सिंह ने मेजर ध्यानचंद के जीवन से बच्चों को अवगत कराते हुए बताया कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को हुआ था। उन्हें दुनिया भर में हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि उनके पास ऐसा खेल कौशल था जो आज भी अविश्वसनीय माना जाता है। मेजर ध्यानचंद ने भारत की कप्तानी की और 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल दिलाया। उनका खेल इतना प्रभावशाली था कि विरोधी टीम के खिलाफ भी उनके आगे नतमस्तक हो जाया करते थे। भारतीय खेलों में उनके योगदान को सम्मानित करने के उद्देश्य से उनकी जयंती को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल शिक्षक आशुतोष सिंह ने मेजर ध्यानचंद से प्रेरणा लेने की बात कही। उन्होंने कहा कि निरंतर अभ्यास एवं समर्पण से ही हम सफलता के उच्चतम स्तर को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। सभी विद्यार्थियों को खेल दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खेल का नाम सुनते ही सबके मन में एक हलचल सी उत्पन्न होती है, एक जिज्ञासा, एक आनंद होता है ना। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो खेल से ना जुड़ा हो, चाहे आप हैं, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, चाहे जो भी है, जो सामाजिक प्राणी है उसका खेल से जरूर लगाव होगा। लगाव कैसे होता है? क्योंकि आप उसमें आनंद देखते हैं, खुशी देखते हैं, अपने तनाव को कम करते हैं, अपनी सामाजिक समरसता को बढ़ाते हैं, अपने शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक आप विकास करते हैं। जहां समाज विविध प्रकार के कुरीतियों, विविध प्रकार के भेदभाव की भावना, विविध प्रकार के सामाजिक उतार चढ़ाव के बीच बनता है, उसी बीच खेल एक ऐसा मार्ग होता है जो सभी को जोड़ने का प्रयास करता है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी क्लास में गया था, तो वहां पे पूछा कि ऐसे कुछ प्रश्न पूछ रहे थे, तो ये पिक्चर आया कि खेल दिवस कब मनाया जाता है। और वो क्लास आपकी सबसे सीनियर क्लास है। कौन सी क्लास है सबसे सीनियर? कौन सी क्लास है? 12 के गर्ल्स और बॉयज अपनी जगह पे सोच रहे हैं कि सर हमारी बात बीच में रखते हैं। रखने का उद्देश्य है कि आज का ये दिन केवल आपके एक असेंबली का भाग नहीं है, आपके जीवन का बहुत बड़ा एक भाग है। आज का दिन 29 अगस्त आपके भविष्य में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं के उद्देश्य से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सी प्रतियोगिताओं में पूछता है कि खेल दिवस कब मनाया जाता है, स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट होता है। तो आज से आप क्या रिमेंबर रखेंगे? 29 अगस्त कब होता है? खेल दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा, किसके लिए मनाया जाता है? इधर से आज बॉयज बोले हैं, बॉयज की आवाज आज आई है बहुत दिनों के बाद कि मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पे हम खेल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। मेजर ध्यानचंद एक ऐसा नाम ही नहीं है, एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो जीवन को जीने की कला और विविध प्रकार के समस्याओं से लड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कैसे आपकी शक्ति होनी चाहिए, क्या अनुशासन होना चाहिए, क्या परिश्रम होना चाहिए, इनका जीवन सिखाता है। 29 अगस्त सन 1905 को इलाहाबाद, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, आपका जन्म होता है। जन्म से अपने बाल्यावस्था में आपका लगाव हॉकी के प्रति नहीं था, आपका लगाव कुश्ती के प्रति था। लेकिन जब 16 साल की उम्र में आप सेना में भर्ती होते हैं, तो सेना में और उनके सीनियर्स होते हैं जो हॉकी खेलते हैं, तो उनको देख के ये मोटिव, एक प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हॉकी हमको भी खेलना चाहिए। और धीरे धीरे हॉकी के अभ्यास से, परिश्रम से आप हॉकी के क्षेत्र में हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं। आपको उपनाम किस नाम से जानते हैं? हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है।
और जादूगर क्यों कहते हैं? क्यों जादूगर कहते हैं किसी को? कि आपके नजरों के सामने कुछ ऐसा दिखाते हैं, कुछ ऐसे ही करते हैं जिसपे आप बिलीव ही नहीं करते हैं, हम विश्वास नहीं कर सकते। अभी कोई यहाँ खड़ा है अपनी जगह से उड़ के यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे आ जाए, दैट इज द मैजिक। कोई मिल गया, देखे है ना ऋतिक रोशन का, कितने लोग देखे हैं? जादू आता है ना उसमें। ऐसे ही जादू करते हैं मेजर ध्यानचंद। हॉकी की स्टिक जब उठाते हैं तो बॉल उनकी स्टिक से कभी बाहर ही नहीं जाती थी, और इसको लेके बहुत से देश, बहुत से ऑफिशियल्स इसको लेके परीक्षण करते हैं कि ऐसा क्या मैजिक है कि हॉकी में कि बॉल एक बार जब उनके पास आती है तो उससे बिल्कुल जैसे उस पर एक चुंबक लगा है, बॉल से बिल्कुल हॉकी से चिपक जा रही है। टेस्ट होते हैं, एक बार उनकी हॉकी भी तोड़ दी जाती है। लेकिन जिसके अंदर हुनर हो, जिसके अंदर हुनर है, उनको बाधाएं रोक सकती हैं क्या? अब जिसको 12 में टॉप करना है, उनको ये धूप, ये गर्मी, ये छांव, ये बरसात रोक सकती है? नहीं रोक सकती है। ऐसे ही आपके मेजर ध्यानचंद। जर्मनी के हिटलर, जर्मनी के हिटलर को जानते हैं ना? आज भी लोग उदाहरण देते हैं, अरे हिटलर हो क्या? हिटलर एक ऐसे तानाशाह थे, जो वो कहते थे वही नियम है, जो कह दिया वही नियम है। ओलंपिक का मैच था और जर्मनी से मैच चल रहा था। उस समय भारतीय टीम के जो स्पोर्ट्स वियर होते थे वो उतने बहुत बेहतर नहीं होते थे, शूज बहुत हाई अच्छी क्वालिटी के नहीं होते थे। मैच का जब फर्स्ट हाफ शुरू होता है तो फर्स्ट हाफ में हॉकी में ओलंपिक के फाइनल मैच में इंडिया का स्कोर 1-0 होता है। और जब ये हिटलर देखता है कि जर्मनी अभी फर्स्ट हाफ में पीछे है, तो सेकंड हाफ में क्या करते हैं, चूंकि वो तानाशाह होता है, तो ग्राउंड में वो पानी, जिससे कि वो ग्राउंड गीला हो जाए। और भारतीय टीम के जो शूज थे वो इतनी क्वालिटी के नहीं थे कि उस ग्राउंड पे ग्रिप उनका अच्छा हो सके, जिससे कि वो उनकी जब वो रन करेंगे, स्टिक लेके चलेंगे तो वो स्लिप करेंगे। तो इस वजह से हिटलर ने ग्राउंड पे पानी लगा दिया और वहां का ग्राउंड गीला हो गया। अब इस स्थिति में भारतीय टीम क्या करती, क्योंकि शूज उनके अच्छे थे नहीं। होता क्या है कि ध्यानचंद जी क्या करते हैं कि अपने शूज निकाल के ग्राउंड के बाहर रख देते हैं और बिना शूज के मैच खेलते हैं। और वो मैच जर्मनी से 7-0 से जो स्कोर होता है, लगभग 7-0 से वो फाइनल मैच जीती है। और हॉकी के खेल का ये रिकॉर्ड है कि 3 बार गोल्ड मेडल दिलाने का श्रेय जाता है तो केवल वो मेजर ध्यानचंद जी को जाता है। ऐसे प्रतिभा के धनी थे। हिटलर फिर आपको बुलाता है, ऑफर देता है, इनके कपड़े देखता है कि थोड़े से पुराने होते हैं, अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, तो आपको ऑफर देता है कि आप अपना देश छोड़ दीजिए, हमारे देश में आ जाइए, हमारी टीम से आप खेलिए, हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, अच्छा कमरा देंगे, अच्छी गाड़ी देंगे, अच्छी व्यवस्था देंगे। तो आपका सिर्फ एक ही कथन होता है कि देश से बड़ा कोई नहीं होता है। जब तक ध्यानचंद जी हैं, जब तक वे ध्यानचंद खेलेंगे तब तो केवल भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, किसी अन्य टीम के लिए नहीं खेलेंगे। ऐसा देश प्रेम था आपका। ऐसी चीजें आपको सीखनी चाहिए इनके जीवन परिचय से। पहले आपका नाम ध्यान सिंह था, आपको ध्यान सिंह के नाम से जाना जाता था। जब सेना में आप ज्वाइन करते हैं और क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी का टाइम होता था, प्रैक्टिस के लिए समय नहीं मिलता था, और बिजली की व्यवस्था आज आपको 24 आवर्स मिल रही है, पहले कितने मिलते थे? अभी 20 साल पीछे चले जाइए तो जिस दिन लाइट आती थी उस दिन लोग दीपावली मनाते थे कि आज लाइट आ गई, आज लाइट आ गई, सब लोग बहुत खुश होते थे, बहुत हर्षोल्लास होता था। आज लाइट नहीं आती है तो लाइट कहाँ खराब हो गई। तो उसमें ऊर्जा की व्यवस्था इतनी नहीं थी, बिजली की व्यवस्था इतनी नहीं थी।
आप क्या करते थे, दिन भर ड्यूटी करने के बाद शाम को जब चांदनी रात होती थी, चांदनी रात में क्या होता है, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, उस समय आप प्रैक्टिस करते थे। तो इनके जो फ्रेंड्स थे, जो इनके सीनियर थे, इनको देखते थे और चांद की रोशनी में प्रैक्टिस करने के कारण आपका नाम ध्यानचंद पड़ गया। आपको किस नाम से जाना जाने लगा? ध्यानचंद। आपसे जुड़ी हुई बहुत सी रोचक कहानियां हैं, रोचक बातें हैं, रोचक विषय है। क्योंकि असेंबली में आप हैं, बहुत ज्यादा समय आपका लेना उचित नहीं होगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि खेल एक ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां पे आपको शारीरिक स्वस्थता प्राप्त होती है। खेल एक ऐसा क्षेत्र है जहां सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास का उद्देश्य आपका सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, भौतिक, ज्ञानात्मक, सामाजिक, अनुशासनात्मक हर दृष्टिकोण से खेल आपको सिखाता है, शिक्षा देता है, प्रेम भावना जागृत करता है, द्वेष की भावना दूर करता है, एक दूसरे को परिचय का, जानने का अवसर प्रदान करता है, राष्ट्र प्रेम की भावना हर व्यक्ति के अंदर बढ़ाता है। इसीलिए समय समय पर स्पोर्ट्स यूनिटी गेम एक ऐसी प्रतियोगिता कराई जाती है जिसमें सभी देशों का प्रेम परस्पर एक दूसरे से बना रहे, एक दूसरे से संबंध अच्छे हों। जिसका उदाहरण है राष्ट्रमंडल खेल, जिसका उदाहरण है ओलंपिक खेल, जिसका उदाहरण है एशिया खेल, जिसका उदाहरण है वर्ल्ड कप। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत सी ऐसी प्रतियोगिताएं हैं जो आयोजित की जाती हैं। बहुत से लोगों के फेस राइट टू लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट टू राइट हो रहे हैं, घबराहट बेचैनी हो रही है कि सर कब अपनी बातें खत्म कर लें, तो अपनी जगह बैठ जाइए, बातें आज नहीं खत्म होने वाली है, बैठ जाइए। Girls and boys, sit down on your place, on your knees.